अब भगवान शंकर ने कहा लक्ष्मी और कुबेर से कहो कि वो कह दें कि अब मेरा कुछ भी नहीं, सब महादेव तेरा है। तब महादेव ने एक हाथ से कुबेर को, एक हाथ से लक्ष्मी को भंडार लुटाना प्रारंभ करा। एक हाथ से मेरा महादेव लक्ष्मी को दे रहा है और एक हाथ से मेरा महादेव कुबेर को दे रहा है। दूसरे हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू और महादेव की मुस्कुराहट और गले में सर्प पड़ा है, मस्तक पर चंद्रमा है, नयन सुंदर जिससे महादेव दर्शन दे रहे हैं और महादेव दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और 33 कोटि देवताओं ने कह दिया, जिन शंकर भगवान ने लक्ष्मी और कुबेर को दिया और देवासुर संग्राम में जिन जिन जगह पर अकाल पड़ा था, भुखमरी हो रही थी, वहां पर भंडार भर दिया। आज से भोलेनाथ का नाम कुबेरेश्वर महादेव होगा, जो भंडार भरता रहेगा, लुटाता रहेगा। उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव। वो भंडार भरता, वो लुटा। वो साधारण नहीं, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया सर्वस्व। इसीलिए लोग यहाँ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तो कब से खड़े हैं झोली पसार, से खड़ी झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। भोले बाबा आ जाए, भोले बाबा
लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है। मेरे भोले बाबा कोई ना हमारा है। मेरे भोले बाबा।
पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा तेरा सहारा मेरे भोले अपने स्थान पर बैठकर देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। शिव ओगड़दानी गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2026 चल रहा है, जिसका द्वितीय दिवस आज यहाँ चल रहा है। ये कथा 28 जुलाई को विराम होगी। 29 जुलाई को गुरु दीक्षा शिव दीक्षा महोत्सव रहेगा। सत्रह अगस्त से 23 अगस्त तक छत्तीसगढ़ भिलाई जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा श्रावण के महीने की रहेगी। यही 1 बजे से 4 बजे तक जयंती स्टेडियम भिलाई में कथा रहेगी। पंडित श्री चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से शिवपुराण की कथा 31 जुलाई से 4 अगस्त 1 बजे से 4 बजे तक स्थान मिलन गार्डन भैरुंदा जिला सीहोर, आयोजक अग्रवाल महिला मंडल भैरुंदा में रहेगी। दूसरी कथा पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से 7 अगस्त से 13 अगस्त तक 1 बजे से 4 बजे तक, आयोजन चेमन सिंह ठाकुर जी अधिवक्ता, स्थान दम्मानी कॉलोनी नवापारा राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी की कथा रहेगी 7 अगस्त से 13 अगस्त तक। ऐसी कथाओं के नित्य क्रम हैं। भाव से, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। कावड़ मेला 30 जुलाई से प्रारंभ होगा। 1 महीने तक कावड़ मेला चलेगा। भक्त सीवन माँ का जल कुबेरेश्वर बाबा को समर्पित करेंगे। 25 अगस्त को प्रदोष की कावड़, भौम प्रदोष की कावड़ भराएगी, जो सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से जल भर कर आप और हम चलेंगे और बाबा कुबेरेश्वर महादेव को, जिसको कहते हैं कामना कावड़, अपनी मनोवांछित कावड़ को बाबा को समर्पित करेंगे और हृदय से बाबा को प्रार्थना करेंगे। निवेदन, उस कावड़ यात्रा में जो लोग ज़्यादा बीमार हों, वृद्ध हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, छोटे, तो नहीं आए। 1 महीना जो कावड़ भराएगी आप लोग उसमें भरें। पर 25 अगस्त की जो कावड़ रहती है प्रदोष की, उसमें भीड़ ज़्यादा रहती है। इसलिए जो 11 किलोमीटर बाबा की कावड़ में बोल बम बोल बम बोल बम बोलते हुए बाबा को अपना भाव समर्पित करेंगे। हृदय से बाबा को नमन करते हुए अपने मन की बात आप लोग भाव से कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। हृदय से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव तत्व कह रहा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के भीतर के अहम को तोड़ा। भगवान नारायण ने तो ब्रह्मा जी के भीतर के अहंकार को तोड़ना चाहा। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा के अहंकार को तोड़ने के लिए स्वयं भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप और हम दोनों ही मिलेंगे तब ब्रह्मा जी के भीतर का विमान टूट पाए। मट्टी की मूर्ति टूटती है, मट्टी में मिलती है, फिर वापिस वो मूर्ति बनती है। कपड़े जब तंग होने लगे तो समझ लेना कि कपड़े तुम्हारे साइज के, जम के बोलो नहीं। जूता पाँव में तंग होने लगे तो समझ लेना कि जूता तुम्हारा साइज का नहीं है। और जब परिवार के लोग, रिश्तेदार, नातेदार तुम्हें तंग करने लगे तो समझ लेना कि ये भी तुम्हारे साइज के, इनके अंदर ईर्ष्या जागृत हो गई। तुम्हें बढ़ता हुआ देखकर, तुम्हारा वैभव देखकर, तुम्हारी गाड़ी बंगला देखकर, तुम्हारा वैभव देखकर इनके भीतर ईर्ष्या जागृत हो गई, इसलिए तुमको अपशब्द करे, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर। ये तुम्हारे साइज के नहीं है। अब बाबा ने तुमको इतना दिया, भक्ति दी, विश्वास दिया, श्रद्धा दी, करुणा करी, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दी। ये तुम्हारे साइज के होते, तुम्हारे अपने होते तो फिर अब शब्द ना कहते।
आप सबको मालूम है रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? जम के बोलो, थोड़ा प्रेशर बढ़ा। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव जी के नयन के अश्रु से। पर आपको मालूम है वो नयन का अश्रु कब का था? वो हर कभी निकला हुआ नयन का अश्रु नहीं था। त्रिपुरासुर, ऐसा असुर जिसने सारे लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया और उसको कोई मार नहीं सकता। उसका संहार इतना सरल नहीं था। उसको मारने के लिए ब्रह्मा जी भी गए पर उसको मार नहीं पाए, भगवान विष्णु भी गए उसको मार नहीं पाए, सदानंद कार्तिकेय भी गए उसे मार नहीं पाए, गणेश जी गए उसे मार नहीं पाए, इंद्र गए वो मार नहीं पाए। तब देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर से निवेदन करा कि इस त्रिपुरासुर का वध तुमको करना है, इस त्रिपुरासुर का संहार तुमको करना है। ये असुर, ये राक्षस, ये असुर आपके सिवाय मरने वाला नहीं है। शिवजी ने कहा पर इसको मारने के लिए एक अस्त्र की जरूरत पड़ी। इसको मारने के लिए एक अस्त्र की जरूरत पड़ेगी और वो अस्त्र साधारण नहीं है। उस अस्त्र को हजारों वर्ष तक मुझे तप करना पड़ेगा, तब जाकर वो अस्त्र मेरे हाथ में आएगा, जिस अस्त्र का नाम रहेगा अघोरा अस्त्र। कौन सा अस्त्र है? अघोरा अस्त्र। अब जरा ध्यान देना, राम जी को भगवान शंकर ने पाशुपत अस्त्र दिया, भगवान कृष्ण को पाशुपत अस्त्र दिया। कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको भगवान शंकर ने अघोरा अस्त्र दिया? किसी को नहीं, किसी। क्योंकि यह अस्त्र इतना प्रबल था, इतना प्रबल था कि सामने कोई आ जाए और वो क्षण भर में नष्ट हो जाए, इतना प्रखर अघोरा अस्त्र था। शिव जी किसी का तप करे, हजारों वर्ष निकल गए शंकर भगवान को तप करने में, पर भगवान शिव ने ये जो अघोर अस्त्र की साधना थी, ये नेत्र बंद कर कर नहीं करी जाती। ये नेत्र बंद कर कर साधना नहीं करी जाती। कई लोगों की आदत रहती है, गुरु जी के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर कर खड़े हो जाते हैं। कहां गए थे? तिरुपति दर्शन करने गए थे। कहाँ गए थे? नाथद्वारा दर्शन करने गए थे। कहाँ गए थे? सांवरिया जी दर्शन करने गए थे। कहाँ गए? माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने गए। जैसे सामने वैष्णो देवी के पहुँचे, त्रिपुरा सुंदर जैसे भगवान तिरुपति बालाजी के सम्मुख में पहुँचे, द्वारकाधीश के सामने पहुँचे और तुमने भगवान 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 गोविंदा 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 आँख बंद कर ली। भगवान मन में सोच रहे, अरे वो अकल के अंधे, जब मेरे पास आया था तो आंख खोल के दर्शन कर ले, ये मौका दूसरी बार नहीं आएगा। नयन तो मिला ले मुझसे, नयन तो मिला मुझसे। और हम प्रेशर नहीं आ रहा भैया, अंदर के स्पीकर बंद है क्या? कान से सुनो जरा इनको। कम से कम नेत्र तो मिला मुझसे, मुझसे नेत्र मिला जरा। आए हो, गुरु के पास गए हो, गुरु की शरणागति में गए हो, ईश्वर का दर्शन करने गए हो, द्वारकाधीश का दर्शन करने गए हो, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने गए हो, भगवान का दर्शन करने गए हो, वहाँ नेत्र बंद कर कर मत बैठना। वहाँ तो 2 क्षण के लिए नयन मिलाना, गुरु तुम्हारे भीतर के सारे ताप को समाप्त कर देगा और उज्जवल ज्योति देकर देगा। द्वारकाधीश का दर्शन करने गए और नेत्र बंद, हजारों रुपए लगा कर गए और वहां जाकर जब दर्शन हो रहे थे तो आंख बंद कर ली। भगवान के मैं तिजोरी का खजाना देने के बैठा और तू आंख बंद करके बैठा। अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है
के सामने, नारायण के सामने, द्वारकाधीश के सामने, भगवान के सामने नयन मिल जाए, नयन मिलेंगे तो वो ताप खींच लेगा, हमारे भीतर खींच लेगा, परेशानियों को खींच लेगा, कष्ट खींच लेगा, ताप खींच लेगा और हमको सुख प्रदान करेगा, अच्छा सुख देगा, खुशियां देगा, आनंद देगा। ताप समाप्त। अब अघोर अस्त्र को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर नेत्र बंद कर कर साधना नहीं कर। अघोरास्त्र को प्राप्त करने के लिए शिव जी खुले नेत्रों से साधना कर रहे हैं। अब हम आपसे एक प्रश्न करें, आज जरा सा उत्तर दीजिएगा। आप बहुत देर तक आंखों को खोल कर रखिए और जब आंख बंद करोगे तो तुम्हारे आंखों में आंसू आएगा कि नहीं आएगा? जम के तो बोलो, आएगा। बहुत देर तक आंख खोल कर रखे और जब आंख झपकेगी तो आंसू आंखों से आएगा, आंसू आंखों से बहेगा, आंसू आंखों से निकलेगा और वो गिरेगा, वो गिरेगा। भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष तक मेरे ओघरदानी, मेरे शंभु, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी भगवान शिव, मेरे शंकर भगवान 87,000 वर्ष तक नेत्र खोलकर आंखों को झपका तक नहीं है। 87,000 वर्ष तक मेरे ओघरदानी, मेरे शंकर 87,000 वर्ष तक मेरे ओघरदानी, मेरे शंकर, मेरे प्रकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव नेत्र खोलकर अस्त्र को प्राप्त करने के लिए, नेत्र खोलकर, मेरे शिव नेत्र को खोलकर 87,000 वर्ष तक त्रिपुरासुर को मारने के लिए, अघोरा अस्त्र को पाने के लिए तप कर रहे हैं। अघोरा अस्त्र। अब जरा विचार करिएगा, 87,000 वर्ष का तप करा, तब वो शस्त्र प्राप्त हुआ और जैसे ही नयन की झपकी ली, आंख से आंसू निकला, उससे रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया। रुद्राक्ष का वृक्ष। सत्यासी 87,000 वर्ष तक शिव ने साधना करी अघोर अस्त्र प्राप्त करने के, और वो अस्त्र प्राप्त करा था जो किसी देवता को नहीं दिया, और उससे त्रिपुरासुर का संहार करा। शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। त्रिपुरा। पार्वती मैया आई शिव जी के नजदीक में, भगवान ओघरदानी के पास। माता पार्वती जी ने भगवान देव अधिदेव महादेव से कहा, प्रभु क्या ये अघोर अस्त्र आप मुझे नहीं दे सकते? शंकर भगवान कहते हैं 87,000 वर्ष तक तप करने से जो अस्त्र मुझे मिला है, यह अस्त्र साधारण नहीं है। जो सामने आएगा यह अस्त्र उसे समाप्त कर देगा। इसलिए मैं देवताओं को भी अस्त्र नहीं दे सकता। पर सुनो पार्वती, 87,000 वर्ष का पुण्य मेरे नेत्रों के माध्यम से इस रुद्राक्ष के वृक्ष को प्राप्त हो गया। इसमें जो रुद्राक्ष लगेगा, जैसे अघोर अस्त्र सामने आए हुए दुष्टों का संहार कर देता है, असुरों का संहार कर देता है, मेरे नेत्र के द्वारा 87,000 वर्ष तक जो नेत्र खुले रहे और उससे जो अश्रु निकला, उस अश्रु से जो वृक्ष हुआ, उस वृक्ष से जो रुद्राक्ष उत्पन्न होगा, वो संसार के लोगों के दुखों को नष्ट कर देगा, उनको सुख की लहर, वो सुख का अनुभव करा देगा, वो आनंद का अनुभव करा देगा। आनंद। और वो रुद्राक्ष जब आप सीहोर से लेकर जाते हो
आपके गले में होता है, जल आप पीते हो, कुबेर भंडारी की उस पवित्र छतरी के अंदर उसको सिद्ध किया जाता है। वो रुद्राक्ष जीवन के दुखों को हरण कर लेता। लोग कहते हैं कि क्यों सीहोर के रुद्राक्ष में सका, वो अघोर अस्त्र दे नहीं सकता, पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष अघोर अस्त्र के ही समान है, जो दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग सबको हर सबको हर। और शिव को केवल हृदय से रिझाओ, शिव को हृदय से। ब्रह्मा और विष्णु के भीतर के अभिमान को भगवान ब्रह्मदेव के भीतर के अभिमान को भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों ने मिलकर तोड़ दिया। भगवान विष्णु ने कहा तुम कहते हो कि सृष्टि के पालन करता तुम हो, भगवान विष्णु भगवान ने कहा तुम नहीं हो, सृष्टि का पालन करता तो देवाधिदेव महादेव। अब तो ब्रह्मा जी को और गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी के मन में आया कि सृष्टि का पालन करता है, जो स्वयं खुले मैदान में रहता है, आसमान की छांव में रहता है, जिसके पास में स्वर्ण का छत्र नहीं है, जिसके पास में दरवाजा नहीं है, जो गुफा में प्रवेश करता है, जो शिलाओं पर बैठा रहता है, जो खुले आसमान में बैठा रहता है, और वो खुले आसमान में रहने वाला वो शंकर, वो शिव, वो सृष्टि का पालन करता है, वो सृष्टि का। शंभु, हम आपको एक बात कहें, कई लोग हमारे पास में आते हैं और आप लोगों के मन में भी भाव आता होगा। कई लोग आते हैं और कई लोग आकर कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम में कंकर शंकर शिला रखी है, महादेव रखे हैं, वो उनके ऊपर हम छत बनवा दें, उनके ऊपर हम टीन शेड लगा दें, उनके ऊपर हम कपड़ा लगा दें, उनको धूप लगती होगी, उनको पानी लगता होगा, उनको ये लगता होगा। क्या इतना बड़ा शेड समिति ने बनाया, इतनी व्यवस्था समिति करी, तो क्या बाबा के ऊपर एक छत नहीं डाल सकते थे? क्या बाबा के ऊपर एक शेड नहीं बना सकते थे? पर बाबा के ऊपर जब जब छत डालने का विचार किया, जब जब शेड लगाने का विचार किया, जब जब कुछ कपड़ा भी उनके ऊपर लगाने का विचार किया, तब तब बाबा ने कुछ ना कुछ उपद्रव किया और कुछ ना कुछ तकलीफ आना प्रारंभ हो। इसलिए बाबा के ऊपर कोई छत नहीं, कोई कपड़ा नहीं, आसपास श्रृंगार कर देंगे पर बाबा के ऊपर कोई वस्त्र नहीं लगा सकते, कोई छज्जा नहीं लगा, वो खुले में रहता है। ब्रह्मा जी कहें कि वो तो कैलाश पर रहता है, वो आसमान की छांव में रहता है, खुले में रहता है। आवाज सेट करो रिंकू, गला पकड़ रहा है, आवाज सेट नहीं है। वो खुले आसमान में रहता है, वो खुले मैदान में रहता है, और वो सृष्टि के पालन करता है। हाँ, वो सृष्टि का महाराज। और भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो। हे नाथ, हे शिव, हे शंकर, ओ गणदानी, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है, मैं हूं तेरा। ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मा जी के मन में फिर भाव आया, कोई नहीं करता, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। और ये भीतर का जो मैं है, जिस दिन गया उस दिन सुख आया। एक पत्र अच्छा है, देखिए एक पत्र अच्छा है। गुरुजी चरणों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमती शोभा देवी, पति मथुरा केसरी,
हम बिहार के छपरा जिला से रहने वाले हैं। हम 2022 से आपकी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। 2022 से हम कथा सुन रहे हैं। मेरे गले में 25 साल से गठान थी। 25 साल से मेरे गले में गठान थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर वो गठान गली नहीं। डॉक्टर तो अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों का भी बोलते रहे पर हम ऑपरेशन कराने के विचार में नहीं थे, क्योंकि ऑपरेशन होगा, जांच पर जाएगी, हो सकता है कुछ और निकल जाए। डॉक्टरों ने भी यही कहा। तब 25 साल तक वो गठान गले में रही। तकलीफ बहुत हुई। एक दिन मेरे परिवार के किसी सदस्य ने मुझसे कहा, सीहोर वाला बाबा कथा करता है, अगर कथा सुनी जाए, टीवी के सामने बैठकर कथा सुनो, आसन पे से जब उठो तो वहां की मिट्टी को अपने गले में लगाओ। मैंने टीवी के सामने कथा सुनकर उसी मिट्टी को अपने गले पर लगाना प्रारंभ करा और बाबा का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी गठान पूरी गल गई और मेरा गला ठीक हो गया। आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, बाबा की कृपा से, बाबा की करुणा से। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। एक लाइन अच्छी लिखी है, वो समझेंगी माँ। बदल दिया भाग्य जल के लोटे ने, दोबारा बना दिया बेटे की कुंडली को, सीहोर वाले रुद्राक्ष ने कर दिया माला माल भोले नाथ ने, शिव ने। बाबा, एक लोटे जल और सीहोर वाले रुद्राक्ष का क्या वर्णन करूं। मेरा नाम अनीता राजेंद्र खारे है। कुंडूरवाड़ी जिला सोलापुर से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। यहाँ मेरा बड़ा बेटा विशाल 6 साल से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं। 1-2 आधे मार्क्स से रह जाता। सब दूर कुंडली दिखाई, पर सब गुरुजी ने उसको कुंडली में बताया कि तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरी कभी नहीं करेगा। उसके भाग्य में सरकारी नौकरी उसके भाग्य में नहीं है, ऐसा बताया। तब मैंने और मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी का भरोसा छोड़ दिया। हम सोलापुर से यहाँ 2 साल से कावड़ भरने के लिए आना चालू कर दिए। मैंने अपने बेटे से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कावड़ भरो और जो चाहो वो मांग लो। मेरे बेटे को मैं 2025 में कावड़ यात्रा में लेकर आई और बाबा की कृपा से बेटे से कावड़ भरवाई। 1 साल पहले मैं भी आई, दूसरे साल में बेटे को लाई। बेटा हताश था, नौकरी लग नहीं रही थी। बाबा ने बेटे से जैसे ही कावड़ चढ़ाई, कावड़ चढ़ाने के बाद जो एग्जाम दिया था, बाबा की कृपा से उसमें सिलेक्शन हुआ और मेरा बेटा मुंबई पुलिस में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकते। एक पत्र है बड़ा सुंदर। मैं गीता देवी, पति पुरुषोत्तम वर्मा, जिला मुरैना बोरसा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। शिव कथा का क्या कृपा वर्णन करूं। 2022 में मेरी बेटी की बच्चेदानी में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला। हमने ऑपरेशन ग्वालियर में करवाया। 1 साल तक बेटी ठीक थी। दोबारा से बेटी को तकलीफ हुई, जांच कराई तो पता चला कि उसको कैंसर हो गया है। जब कैंसर के लिए हम तुरंत भागे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में पहुंचे मुंबई के, तो वहां डॉक्टर ने कह दिया ये कैंसर तो पूरे शरीर में पहुंच चुका है, पूरा लंग्स खराब हो गया। डॉक्टर ने बताया कि लंग्स तक बीमारी फैल गई है, इसको कीमो करना पड़ेगा। कीमो भी खूब कराए, पर आखिरी में डॉक्टर ने जवाब दे दिया और 2 महीने की मोहलत दे दी। हम समझ नहीं पाए क्या करें। तब पड़ोसन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सीहोर जाती रहती हूँ, वहाँ का रुद्राक्ष मेरे पास में है। आपकी बेटी को 2 महीने दिए हैं, आप इस रुद्राक्ष को जल में गलाओ और शिव को चढ़ाओ। मैंने पड़ोसन का कहना माना। डॉक्टर के कहने पर हम हमारी बेटी को लेकर आ गए। तांबे के कलश में जल डालते, उसमें रुद्राक्ष को गला देते और बेटी को शिवजी पे चढ़ाकर पिला देते।
पशुपतिनाथ का व्रत करा, 2 से 3 बार पशुपति व्रत करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरी बेटी को एक भी दवाई नहीं खाना पड़ती और मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने आई हूँ। और तेरी कृपा का क्या ही भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव पर करा भरोसा, कभी टूटता नहीं। आप जिस भाव से भरोसा करते हो, शिव उसको स्वीकार करता है, शिव स्वीकार करता है। ब्रह्मा जी के भीतर के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शंकर के कहने पर भगवान नारायण और ब्रह्मा ने पर्वत को घुमाया और उस घुमाने में जो शिवलिंग प्रकट हो गया, अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। देव अधिदेव महादेव ने समझाया पर नहीं माना। आखिरी में ब्रह्मा जी का सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। बट के वृक्ष के रूप में शिवजी विराजमान हो गए। शिवजी का नाम बटकेश्वर महादेव, बटकेश्वर। वो देव अधिदेव महादेव शिव, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी। बेटे का मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हुआ, एक बार जोरदार ताली। कृपा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। शिव कथा कह रही, ब्रह्मा जी के भीतर का विमान गया। सती मैया शिव जी को जो बिहाई थी, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर को समाप्त किया। वही सती मां हिमालय राज के घर में पुत्री बनकर प्रकट हुई और भगवान देव अधिदेव महादेव के साथ में उनका विवाह। आज आषाढ़ी एकादशी है। संपूर्ण सनातनियों को, भारतीयों को देवसैनी एकादशी की बधाई हो, बहुत बहुत। 2 क्षण के लिए हरि विठ्ठल का स्मरण करते हैं और उसके बाद में भगवान शिव और पार्वती के विवाह का दर्शन करते हैं। सभी लोग विठ्ठल नाम की गूंज बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ।
शिव और पार्वती जी आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान देवादिदेव महादेव का। भगवान शंकर जी, माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती मैया, शिव जी के गले में माता पार्वती जी जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत। फिर भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। सुंदर भाव से आज द्वितीय दिवस की कथा यहाँ विराम हुई है। आज एकादशी थी, इसलिए फलाहार बनवाया गया था। दो टन मिक्सचर बनाया गया था, फलियारी, खीर बनाई गई, मोरधन खिचड़ी बनाई गई, और आप सब ने बाबा के इस पवित्र धाम में एकादशी का व्रत करा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद है, बधाइयाँ हैं। आज एकादशी के अवसर पर जिन जिन का भी सहयोग मिला, कोई सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्होंने दान दिया खूब प्रेम से, जिन्होंने ऑनलाइन भी दान दिया, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और बाबा की इस पवित्र कथा की दिव्यता के साथ द्वितीय दिवस की कथा आज विराम हुई। कल कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करेंगे। भाव से आनंद के साथ आप अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलते हुए, अपना अपने साथ वालों का ध्यान रखते हुए कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हार हार महा। आरती का क्रम प्रारंभ। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरि रागे नारा, ओम हरे 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 महादेव। चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे, हंसासने गरुड़ासन, हंसासने गरुड़ासन, रसवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुरे भुजे, दस बुद्धि अति सोहे, हो बस बुझे अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन सन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडे माला धारी, भोले मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी के सारे, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारे, ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता,
ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका वो बोले जानते अविवेका अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नरदेव ब्रह्मचारी वो बोले नरते ब्रह्मचारी नित्य उठे दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा ते बारे ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुणी समेज की आरती जो कोई नर गावे वो बोले जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी जपत हरागन स्वामी सपति पावे ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओमकारा बोले भज शिव ओमकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े मृगशाला बोले भाग पियन वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भक्तन प्रतिपाला बोले मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरे नागे दारा ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीविनायकं श्रीरामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णात भगवान की जय कुबेश्वर महादेव देव की जय। हरिः ओम ओम जदनेन जदनमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे साब्द्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। सुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार। श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः चरणारविंदेषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कृष्णात भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव।